नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डी में। आइए नजर डालते हैं धमतरी शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश के जावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कछाला में जैन संतों पर हुई घटना के मामले में धमतरी के जैन समाज ने विशाल रैली निकाली, जो घड़ी चौक से निकलकर गोल बाजार, मठ मंदिर, कचहरी चौक, जैन मंदिर, इतवारी बाजार, नगर निगम होते हुए गांधी मैदान में संपन्न हुई, जहां पर एसडीएम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विशाल रैली में साधु संतों ने अगुवाई किया, जिसमें जैन समाज और अन्य समाज के लोग विशाल रैली में शामिल हुए। बताया गया कि जैन समाज के मुनिराज विहार करते हुए दिनांक 13 अप्रैल 2025 को जावद विधानसभा क्षेत्र के सिंगोली के पास कछाला मध्य प्रदेश ग्राम में हनुमान मंदिर में रात्रि में विश्राम हेतु ठहरे हुए थे कि रात्रि के समय कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तीनों मुनिजनों से लूटपाट के इरादे से बेरहमी से मारपीट की गई एवं तीनों संत मुनिजनों को बेरहमी से लहूलुहान होने तक पीटा गया। ज्ञात रहे कि जैन संत मुनिजन एवं साध्वी जी महाराज साहेब अपने पास किसी भी प्रकार के रुपए पैसे आदि नहीं रखते एवं अपने लिए आहार पानी भी सूर्योदय के बाद एवं सूर्यास्त से पहले शाकाहारी घरों से मांगकर ग्रहण करते हैं। घटना से इसीलिए भी शर्मिंदा है कि सनातन धर्म हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर पर बदमाशों ने यह शर्मनाक हरकत की है। यह घटना न केवल समाज की शांति और अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि माननीय मूल्यों का भी अपमान है। बताया गया कि जैन धर्म दया, करुणा, सहिष्णुता और सम्मान सिखलाता है। घटना की निष्पक्ष जांच प्रशासन से करवाकर जो भी इस घटना के अपराधी हैं, उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए भविष्य में फिर से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने की बात कही। समाजजनों ने यह भी मांग किया कि राष्ट्र की धरोहर इन जैन संतों के विहार के समय स्थानीय प्रशासन सुरक्षा के पूर्णतः इंतजाम सुनिश्चित सी आशा और विश्वास के जैन समाज एवं धमतरी शहर के प्रबुद्ध नागरिक गण करते हैं। जल्दी बनाओ फिर देना है वीडियो फोटो ले तो वीडियो बंद हो, बंद हो, बंद हो। साधु संतों के साथ रात्रि विश्राम में जिस तरह की मारपीट की गई, उसी तारतम्य में आज धमतरी जैन समाज अपितु सर्व समाज एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम हमारे अधिकारी आदरणीय पीयूष तिवारी जी एसडीएम के मार्फत सौंपने हम जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ जन ज्ञापन सौंपे, उसके पूर्व इसका पठन मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ। प्रतिष्ठा में आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति भारत, राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय दिल्ली। विषय मध्य प्रदेश के जावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कछाला में जैन संतों पर हुई घटना के संदर्भ में महोदया, उपरोक्त विषय अंतर्गत नम्र निवेदन है। जैन समाज के मुनिराज विहार करते हुए दिनांक 13 अप्रैल 2025 को जावद विधानसभा क्षेत्र के सिंगोली के पास कछाला मध्य प्रदेश में हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम हेतु ठहरे हुए थे। रात्रि के समय कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तीनों मुनिराज से लूटपाट के इरादे से बेरहमी से मारपीट की गई और तीनों मुनिराज को लहूलुहान होते तक पीटा गया। ज्ञात रहे, जैन संत मुनिराज एवं साध्वी जी महाराज अपने पास किसी भी प्रकार के रुपया पैसे आदि नहीं रखते और अपने लिए आहार पानी भी सूर्योदय के बाद एवं सूर्यास्त के पहले
शाकाहारी घरों से मांगकर ग्रहण करते हैं। उपरोक्त घटना से हम शर्मिंदा हैं। हमारे सनातन धर्म हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर पर बदमाशों ने यह शर्मनाक हरकत की। यह घटना न केवल समाज की शांति और अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि मानवीय मूल्यों का भी अपमान है। जैन धर्म हमें दया, करुणा, सहिष्णुता और सम्मान सिखलाता है, लेकिन इस तरह की हिंसक घटना से हमारे उन आदर्शों को ठेस एवं हृदय को पीड़ा पहुंचती है। अहिंसा को परम धर्म मानकर समस्त मानवता और सभी जीवों के कल्याण हेतु अपना जीवन जीने वाले संतों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं सुख सहायता की प्रार्थना करते हैं। उक्त घटना की निष्पक्ष जांच शासन से करवाकर जो भी इस घटना के आरोपी हैं, अपराधी हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और यह भी मांग करते हैं कि संत राष्ट्र की धरोहर है, इनके विहार के समय स्थानीय प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करे। इसी आशा और विश्वास के साथ जैन समाज एवं धमतरी के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण। प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, माननीय जिलाधीश महोदय धमतरी। यह ज्ञापन सौंपने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। किस चीज़ का विरोध है? क्या ये मध्य प्रदेश के सीहोर में आपने देखा होगा, नीमच ज़िले में साधु संत जो हमारे जैन साधु हैं, उनके पास किसी भी प्रकार का रुपया कौड़ी पैसा और खाने के लिए अनाज भी नहीं रहता है। वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन रहता है, उनके वहाँ वो भोजन ले करके मांग करके भोजन करते हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का रुपया कौड़ी पैसा नहीं होता है। गाँव में रात्रि होने के बाद शाम सूर्योदय और रात्रि शाम ढलने के बाद जब साधु बिहार के बाद जब रुकते हैं किसी गांव में, तो वहाँ एक हनुमान मंदिर था। हनुमान मंदिर में उन्हें रात्रि विश्राम करने तय किया और वहाँ रुके। वहाँ के जो असामाजिक तत्व के लोग थे, वो वहाँ पास पहुँच के साधुओं के साथ मारपीट की। उनको इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनके पीठ में छिलने के निशान है, हाथ पैर से खून बह रहा है और बहुत बुरी तरीके से मिल के उन्होंने मारा, उनको लूट के इरादे से। तो जैन समाज आज इसी का विरोध कर रहा था कि साधु संत देश की धरोहर है। जैन साधु हमेशा जियो और जीनो दो के नारे के साथ चलता है। तो इसी के लिए आप सबसे आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, इसी के लिए हुआ है और ये रैली इसलिए निकली है ताकि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश के जावद विधानसभा क्षेत्र के सिंगोली गांव में हमारे कुछ साधु संत विश्राम कर रहे थे, रात्रि विश्राम कर रहे थे, और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया। न केवल हमला किया गया, अपितु लहूलुहान होते तक उन्हें पीटा गया। इसकी जानकारी दूसरे दिन वहाँ के स्थानीय समाज को हुई और उसके मार्फत पूरे हिंदुस्तान में ये समाचार फैला। सवाल ये उठता है कि आज हमारे संप्रदाय के साधु संत सुरक्षित नहीं है। ये पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व भी मध्य प्रदेश में अनूप मंडल की गिरोह द्वारा हमारे साधु संतों के साथ इस तरह की छेड़छाड़ी की गई थी, हरकत की गई थी। ये दूसरी घटना है। हम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आभार करते हैं कि उन्होंने संज्ञान में लिया और तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सिर्फ गिरफ्तार होने से हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए ताकि ये संदेश अन्य अपराध करने वालों तक पहुँचे कि साधु संत देश की धरोहर होते हैं, इनके पास किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं होती, इन्हें नमन करना हमारा धर्म है, ना कि इनके साथ मारपीट करना। तो मैं ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है और निश्चित रूप से आक्रोश पूरे समाज में है। क्योंकि साधु संतों का मामला है, धमतरी में भी पूज्य साधु भगवंत विराजमान है। आज की रैली की अगुवाई भी उन्होंने की है। इसलिए हम लोगों ने विरोध को आक्रोश के रूप में न दिखाते हुए संगठन की एकता के रूप में प्रदर्शित किया है। आज ज्ञापन दिया है जैन समाज द्वारा, क्या माने? विश्व की धरोहर और देश की धरोहर साधु संत हैं। ऐसे साधु संतों के साथ जो कृत्य किया गया है मध्य प्रदेश के किसी गांव में, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसे साधु संतों को सुरक्षा दे। साधु संत जो निष्पक्ष भाव से घूमते हैं और देश की सेवा, समाज की सेवा करने में लगे हुए, एक जागृति भावना लेके चल रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार करना, ऐसी लोगों के द्वारा
जो कार्रवाई की गई है, जो घटना हुई है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आज दिनांक 15 अप्रैल को गांधी मैदान में विभिन्न समाजों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया मुझे, और मेरे माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा गया है कि जो विभिन्न संत हैं उन पे जो अत्याचार किए जा रहे हैं और उसके विरोध में यह ज्ञापन दिया गया है। तो ये मेरे माध्यम से ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाएगी, और ताकि ये माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद। तो ये था हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,